एक जेठानी जो अपनी देवरानी को पसंद नहीं करती है, लेकिन उस देवरानी की एक 4 साल की बेटी इस जेठानी के पास रोज आती है और इससे मम्मी मम्मी कहकर बात करती है। एक दिन जो ये जेठानी होती है अपने पुराने जमाने का बॉक्स जो होता है जिसे संदूक कहते हैं उसे खोलती है और गांव की बात होती है। और दोस्तों यहाँ पर वो किसी लड़की के कपड़ों को देखकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी ये 4 साल की लड़की उसके पास आती है और यहाँ पर कहती है, मम्मा। उसके आंसू पहुंचती है और कहती है कि तू क्यों रोती है, मैं तेरी बेटी हूं ना, मैं तेरी ही तो बेटी हूँ। पहले ये कपड़े पहनती थी, अब ये कपड़े पहनती हूँ। वो महिला दुख के कारण और तकलीफ के कारण उन बेटी के कपड़ों को रखकर और इस लड़की को गले लगा लेती है, जबकि वो अपनी देवरानी को ज्यादा पसंद नहीं करती है। लेकिन उस बच्ची ने उस महिला का दिल जीत लिया था। लेकिन इससे आगे जो वो बच्ची कहती है ना, इन बातों को सुनकर वो महिला हैरान हो जाती है, बहुत ही विचलित हो जाती है और तहकीकात करती है एक ऐसी चीज की जो लोगों के सामने आनी बाकी थी। आखिरकार ये लड़की जो 4 साल की उम्र में थी, ये कहती है कि मैं तेरी बेटी हूँ, यानी कि एक तरीके से एक परिवार में है, बेटी है। लेकिन वो कहती है कि मैं छोटी मम्मा की नहीं हूं, मैं तेरी बेटी हूं और तू मेरी माँ है, तू क्यों रोती है। और अपनी उस ताई जी से पायल छीनकर अपने पैरों में पहनने लगती है और कहती है ये पायल मेरी ही तो थी। आखिरकार ये 4 साल की बच्ची इतनी सारी बातें क्यों कर रही थी और ये क्या जताना चाहती थी, और ये अपनी ताई जी के पास रहकर बड़ी खुश और प्रसन्न रहती है। दोस्तों, जब पूरा मामला आप लोग सुनोगे ना तो बहुत हैरानी हो जाएगी। और चलिए आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ मैं। जिन लोगों को रेबीज से जिनकी मृत्यु होती है, रेबीज यानी कुत्ते काटने से जिनकी मृत्यु होती है, आज उनकी बातें विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं कि वो व्यक्ति कैसा महसूस करता है। क्योंकि आपने कभी रेबीज का जो पेशेंट यानी मरीज देखा होगा, उसे देखकर लगता है कि इसे कुछ आभास नहीं हो रहा है, कभी कभी उसे देखकर होता है कि बहुत तकलीफ हो रही है इसे देखकर। आज ये बातें जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को पूरा जानना है तो आज आपको ये भी पता चलेगा कि कुत्ते काटने के बाद जो मृत्यु, भयानक मृत्यु रेबीज से होती है, जो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, वहां पर कैसा अनुभव होता है मरीज को, ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरी घटना को आपको जानना है तो हमारे साथ बदायूं चलना होगा। और बदायूं में एक परिवार रहता है जिसमें एक लड़की होती है, साक्षी। दोस्तों, साक्षी फिलहाल में EBSC की तैयारी कर रही है, यानी वो पढ़ाई कर रही है और बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में होशियार है। लेकिन साक्षी के जीवन के यानी अतीत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि पूरा परिवार हैरान हो जाता है। साक्षी का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद साक्षी के घर में बहुत सारी चीजें चलती हैं। साक्षी हाल फिलहाल में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है और ये घटना हाल फिलहाल में चल रही है। साक्षी का जब जन्म होता है, जन्म के बाद साक्षी हमेशा बहुत बुरी तरीके से रहती है, बहुत ज्यादा रोती है, घर वालों को परेशान करती है। कभी कभी आपने देखे ना, बहुत बच्चे तो हमेशा सोते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कलेसी बच्चे पैदा होते हैं कि वो रात को माओ को सोने भी नहीं देते हैं। तो साक्षी शायद उनमें से एक थी, लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि उनमें से एक थी। क्या था, साक्षी जब थोड़ी सी बड़ी होती है, नाम इसका साक्षी रखा जाता है, थोड़ी सी बड़ी होने के बाद ये कुत्तों से बहुत डरती है। कहती है कि इनसे ना बीमारी होती है, इनसे मर जाते हैं, इस तरह की बातें करती है। लेकिन घर वाले इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर बदायूं के पास एक गांव होता है, जिस गांव में इनका पूरा परिवार रहता है, यानी साक्षी के जो माँ बाप हैं वो प्रॉपर बदायूं में ही रहते हैं, लेकिन जो घर वाले हैं यानी जैसे गांव में नहीं रहते हैं। अब साक्षी को 4 साल की उम्र हो जाती है। 4 साल तक, अब तक भी साक्षी को बिल्कुल कुत्तों से प्रेम नहीं था, यानी वो बहुत दूर रहा करती थी। और कोई बच्चा भी दिख जाया करता था ना, कुत्ते का बच्चा, तो वो उससे भी बहुत दूर रहती है। अब एक गांव में जाती है और गांव में जाकर अपनी ताई जी को देखकर गले लगा लेती है और कहती है कि माँ, कैसी हो आप, इस तरह की बातें करती है। अब यहाँ पर ताई जी कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुझे बहुत पसंद करती है, क्योंकि ताई जी अपनी देवरानी को यानी साक्षी की माँ को पसंद नहीं करती है, ज्यादा पसंद नहीं करती है पहले से ही। दोस्तों, यहाँ पर साक्षी को देखकर वो महिला जो ताई जी होती है वो थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती है, रोने लगती है। कहती है कि मेरी भी एक बेटी थी। हालांकि यहाँ पर अब
वो रोती है और रोकर वो उस बेटी को गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद अब 2 दिन यहाँ पर साक्षी रहती है। अब साक्षी अपने माँ बाप के पास नहीं रहती है, साक्षी उनके पास रहती है, ताऊ ताई के पास। अब वो ताऊ ताई नहीं कहती है, ताऊ जी को पापा कहती है और ताई जी को माँ कहती है या मम्मी कहती है। अब एक दिन ताई जी के मन में आती है, जब यहाँ पर साक्षी 2-3 दिन रहती है तो ताई जी अपना पुराना बॉक्स खोलती है। पुराना बॉक्स जब खोलती है ताई जी, तो उसमें से एक लड़की के कपड़े और पायल निकाल कर बैठी हुई थी और उन कपड़ों को हाथ में लेकर बिलक बिलक कर रो रही थी। बहुत ज्यादा रोती है और विचार करती है और कहती है कि लाडो तू वापस आ जा। दोस्तों इतने में ही यहाँ पर साक्षी आती है। साक्षी देखती है कि उसकी ताई जी यानी उसकी माँ रो रही है, जिसे वो माँ कहकर बुलाती है। साक्षी एकदम भागती है और ताई के गले लग जाती है, उसके आंसू पोंछती और कहती है कि माँ मैं यहीं पर तो हूँ, तो क्यों रो रही है? तेरी वजह से तो मुझे वापस आना पड़ा। ताई एकदम हैरान हो जाती है कि बच्ची ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसके बाद वो अपनी ताई के हाथों से पायल को लेकर अपने पैर में पहनती है। कहती है कि देखो लग रही हूं ना बिल्कुल सुनीता जैसी, मैं सुनीता ही तो हूं। अब ताई जी हैरान, क्योंकि किसी ने भी नहीं बताया था कि इस ताई जी की एक लड़की थी सुनीता, जिसकी मृत्यु हो गई है। इसे क्या पता, वो भी 4 साल की उम्र में, 4.5 साल की उम्र में। बहुत हैरान करने वाली बात थी। ये कपड़ों को लेती है हाथ में और कपड़ों को कहती है कि अभी तो मुझे बड़ा होना पड़ेगा जितनी बड़ी मैं पहले थी। फिर अपनी माँ के गले लगती है, उसे प्यार देती है, उसके आंसू पोंछती है, छोटे छोटे हाथों से अपनी ताई उर्फ माँ को पानी पिलाती है। कहती है तू क्यों रोती है, बस थोड़ा सा ही तो फर्क है, पहले मैं गांव में रहा करती थी, अब मैं बदायूं में रहती हूँ। इस तरह से ही अपनी ताई जी को दिलासा दिलाती है। अब ताई जी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। ये लड़की उन पायलों को बहुत खुशी से चाव से सीने से लगाती है। मेरी माँ ये तेरे हैं मुझे पता है और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती क्योंकि मुझे ये बहुत प्रिय हैं। आप उस लम्हे को सोच सकते हैं क्योंकि मेरी बहन सीमा अरोड़ा है दिल्ली से, उनके साथ ऐसा हुआ है। उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और वो बहुत ही उन्हें मिस करती हैं, याद करती हैं। लेकिन हमने कहा है कि अगर आप उन्हें ऐसे याद करेंगी, विचलित करेंगी तो वो परेशान होंगी। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि जो आपकी जिंदगी से चला गया उसे उसके जीवन पर छोड़िए, उसकी इच्छाओं पर छोड़िए। अगर आपने किया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप प्रकृति के बीच में उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहन आपको मैं यही बताना चाहती हूँ। अब ताई जी जिस देवरानी से ढंग से बात भी नहीं करती है, उस देवरानी से बात करना चाहती है। कहती है कि तेरी बेटी ऐसी बातें करती है। तो यहाँ पर देवरानी कहती है कि जेठानी जी मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप वैसे ही मुझसे नाराज रहती हैं। आपसे कहती तो ये कहोगी कि अपनी बेटी को हम पर थोप रही है, लेकिन ये आपकी बेटी का जिक्र बदायूं में भी करती है। वो कहती है कि अच्छा। दोस्तों यहाँ पर ये बार बार आभास कराती है और ये बहुत खुश रहती है। हमेशा कहते हैं कि मैं तो एक ही घर में हूं, अरे मैं तो अपनी चाची के पास हूं, अपनी माँ को चाची कहती है। अब ये भेद तो खुल चुका था, सुनीता थी, लेकिन अब ये बदायूं आ जाती है। दोस्तों बदायूं 1 साल रहती है, लेकिन ताई का दिल विचलित होता है। बार बार वो इस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। कभी उसका मन करता है कि नहीं मेरी बेटी सुनीता नहीं हो सकती, कभी कहती है कि हाँ सुनीता हो भी सकती है। उसके मन में कई सवाल बने हुए थे। अब यहाँ पर 1 साल निकलने के बाद ये लड़की 6ठी साल में चल रही थी। अभी दोबारा गांव आती है। जब ये गांव आती है तो अब की बार और परिपक्व होती है, यानी हर चीज की जानकारी, हर चीज की समझ। अब ये ताई को मम्मी मम्मी कहा करती है और कहती है कि आप बहुत प्यारी हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरी लाडो माँ हो। इस तरह की बातें करती है और कहती है कि अब तो सुनीता की याद नहीं आती क्योंकि सुनीता बड़ी हो रही है। देखो घूम कर दिखाती है, देखो सुनीता 5.5 साल की हो गई। इस तरह की बातें करती है ये लड़की। दोस्तों यहाँ पर ये अपनी माँ को अब तक भी चाची ही कहा करती थी। अब ये एक ऐसा राज खोलती है, उसको यकीन नहीं होता। ये कहती है कि बस क्या फर्क है, जैसे वो ताई रोती हुई नजर आती है। कहती है कि माँ क्या फर्क है, पहले मेरे 4 भाई थे, 5वां भाई की मुझे नहीं पता क्योंकि 5वां लड़का हुआ था इस लड़की के बाद। वो कहती है कि पहले 4 भाई थे, अब मेरे 2 भाई हैं, यानी इस चाचा पर 2 लड़के थे, उनकी ये बहन थी, इतना ही तो फर्क है।
6 भाई तो मेरे अब भी हैं, 6-7 भाई। इस तरह की बातें करती है। अब यहाँ पर ताई यकीन करे या ना करे, उसका ईगो या उसकी जो भी चीजें थी वो आड़े आ रही थी, लेकिन ये लड़की अपनी चाची और ताई से बहुत प्यार करती थी। आप सोचिए, एक जन्म में ताई की बेटी, एक जन्म में चाची की बेटी। अब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं छुट्टियों में, हर जगह लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर ताई कुछ राजों को खोलना चाहती है। ताई पूछना चाहती है कि अगर तू सच में ही मेरी बेटी है तो बता मेरी बेटी को क्या हुआ था। ये लड़की कहती है, जिसका नाम साक्षी होता है, वो कहती है कि आपकी बेटी सुनीता थी, जो कि मैं हूं। आपकी बेटी को एक कुत्ते ने काटा था, जिससे उसको रेबीज हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है। ताई कहती है कि बता वो कितनी पढ़ी थी। वो कहती है कि वो पढ़ी तो थी नहीं, कभी कभार स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल दूसरे गांव में पड़ता है, शिक्षा का इतना चलन नहीं था। दोस्तों, ताई को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर साक्षी दूसरे ही पल कहती है कि आपको चाची पसंद नहीं थी ना, आप मुझे डांट लगाती थी ना कि तू चाची से बहुत चिपटती है, ये करती है, वो करती है। आपको नहीं थी ना, आप सुनीता से बात करते थे ना, मैं वही सुनीता हूँ। अब ताई को यकीन हो जाता है, भैया दो लोगों के रिश्तों के बीच में बहुत सारी बातें खुलनी थी, तभी ताई अब चुप पड़ जाती है, बेटी को गले लगाती है। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होने के बाद कहते हैं कि बेटा ये तो हमने जान लिया कि दोबारा तू हमारे ही घर में आई है, लेकिन हमें तुमसे एक बात पूछनी है जो बड़ी व्यादा है, क्योंकि सुनीता की जब मृत्यु हुई थी तो बहुत बुरे हालात में हुई थी। डॉक्टर ने दवाई देने से मना कर दिया था। वो घर में जैसे कुत्ते नहीं भौंकते हैं, ऐसे भौंकती थी। देखो, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो तो आपके सामने रखनी होगी। बेटा, उस वक्त इंसान की जो मानसिक हालत है, क्या वो अपनों को पहचानता है? तो इन बातों को सुनकर साक्षी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। घर वाले कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही तुम्हारा दिल दुखाने की। तो वो कहती है कि ना पूछो तो ही अच्छा है। उस वक्त जो शरीर पर पीड़ा होती है ना, और जो दिमाग में पीड़ा चल रही होती है, और जो गला घुटता है ना, आप यकीन नहीं करोगे। एक व्यक्ति जिसके गले, जो खुद अपनी मर्जी से गला रखता है, आपको मैं जो इशारा कर रही हूं, इतनी तकलीफ उसको भी नहीं होती होगी जितनी तकलीफ रेबीज के मरीज को होती है। यानी गले पर आपका गला सूखता है बार बार, अंदर से इतना पानी और लार बाहर आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और किसी से कोई मोह नहीं रहता है। धीरे धीरे दिमाग से सबकी यादें मिटने लगती हैं, केवल पानी की तलाश होती है और पानी पी नहीं सकते। दोस्तों, जब उस घड़ी को देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी एक ऐसा हादसा हुआ। मेरे मामा जी, जिनको अभी 3 या 4 साल हुए हैं, बहुत यंग थे, सही थे, बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी, और पुलिस में काम करते थे, महकमे में थे, और उनको ऑन ड्यूटी ही उनके साथ ये हादसा होता है। एक छोटा सा पिल्ला था, शायद भलाई करने के चक्कर में थोड़ा सा नाखून बस लगा था मामा जी को पैर पर, और करीबन 1 महीने के भीतर उनको रेबीज हो जाता है। इतनी बुरी हालत थी कि वो पानी को तरस गए। लेकिन एक गनीमत रही। मैं ये बात कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं उनकी बहुत लाडली थी, बहुत लाड करते थे मुझ पर, जान छिड़कते थे। उनको 3 दिन ही लगे बस, वरना 15-15 दिन तक हमने जो मरीज होते हैं उनको तड़पते हुए देखा है। अब इस लड़की ने राज खोला था कि जब ऐसा हादसा होता है तो मांस जो दिमाग में होता है ना, यानी हमारे ब्रेन में जो चल रहा होता है, केवल कुछ नहीं, बस एक पशु जैसे हालात अंदर उत्पन्न होते हैं। ना हम किसी रिश्ते को जानते हैं, ना हम किसी परिवार को जानते हैं, और अंत समय तो इतना बुरा होता है कि बस ऐसा लगता है कि सर को दीवारों में मारे, बस अपनी जान निकालें कैसे भी। मतलब ये नहीं लगता कि हमें मरना है, जीना है, ना दुख, ना तकलीफ, ना किसी चीज का ये नहीं होता, बस इधर उधर और घुटन। ऐसा लगता है कि कहीं से सांस आए, मुझे सांस आए, जीभ निकालने का मन करता है कि इसे बाहर निकालूं तो सांस आएगा। यानी दिमाग बिल्कुल ही निस्तब्ध हो जाता है, रिश्ते भूले जाते हैं, और बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। मैं क्या बताऊं ताऊ जी, वो 5 साल की उम्र में ऐसे बता रही थी दोनों पापा और दोनों माओ को। वो कहती है कि सुनीता की देह पर जो प्रभाव पड़ा था, जो जोर पड़ा था, जो तकलीफ हुई थी, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकती, लेकिन ये भी मेरे किसी कर्म का ही दोष था।
आज मुझे जीवन अच्छा मिला है, शरीर अच्छा है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अब ऐसा मुझे कुछ भी आगे देखने को ना मिले। वो 5 साढ़े 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी बातें कर रही थी कि बातें बिल्कुल दिमाग से होकर दिल तक जा रही थी। वो कहती है कि वो दुख, वो तकलीफ कुछ दिन तक, मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है ना, जब पानी के लिए तड़पता है, जब स्टार्टिंग होती है, जब तो रिश्ते याद रहते हैं, आपकी पूरी मेमोरी शुरू से लेकर एंड तक, जो आप बचपन से लेकर जवानी या जितनी भी आपकी उम्र है ना, वो आपकी रिफ्रेश होती है, मतलब दिमाग में घूमती है। ये 2 दिन रहता है। उस लड़की ने बताया 2 दिन तक, मतलब मैं बचपन में पहुंच जाती थी। जैसे कंप्यूटर में तो कोई चीज उड़ती नहीं है, जैसे मिटी और फिर चली, फिर मिटी फिर चली। उस लड़की का ये कहना था कि मेरे दिमाग में ना एकदम से मैं बचपन में पहुंच जाती थी, तो बचपन की तो घर वाले बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि जब सुनीता की मृत्यु हुई थी ना, वो एकदम से बचपन की बातें करने लगती थी। 14 साल की उम्र में एकदम से वो बीच में पहुंच जाती थी, करीबन ऐसी पहुंच जाती थी। कभी तो वो 4 साल की बच्ची की बातों को करने लगती थी, कभी 11 साल की, वो इस तरह की बातें करती थी। मतलब दिमाग मिटती जा रही है, क्योंकि स्वेलिंग आती है ना नसों में। तो दोस्तों, यहाँ पर वो बच्ची इस तरह की बातें करती है। आज वो बच्ची पढ़ रही है, लिख रही, वो कहती है कि अगर मैं उस जन्म में जीवित रहती तो शायद मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन अब मैं पढ़ रही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मुझे पिछले जन्म में, जब मेरा सुनीता का रूप था, तो मुझे अपनी चाची, मेरी चाची बहुत फेवरेट थी। जब मैं चाची से ज्यादा लगाव रखती थी तो मेरी माँ कभी कभी गुस्से में कह दिया करती थी, जो मेरी ताई जी लगती हैं अब, वो कहती थी कि हमेशा चाची की रट लगाए रखती है, बहुत चाची की चमची है तू। कभी कभी ऐसा माँ बाप बोल देते हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे ही वो कह दिया करती थी कि तू चाची के बड़े गुणगान करती है, ये करती है, जब चाचा चाची बदायूं से कभी कभी घर आ जाया करते थे। जब उसने सारी सच्चाई लोगों के सामने रखी तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी ताई यानी अपनी बड़ी माँ को गले लगाती और कहती है, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी सुनीता ही हूँ और चाची तो मेरी फेवरेट रहेगी। देखो, मैं उसकी बेटी बनकर आ गई हूँ। कोई कर्म था या कर्ज था, जो भी था वो भगवान जाने। दोस्तों, यहाँ पर आज भी उसको कहती हैं कि बातें मुझे याद हैं, लेकिन मैं डर जाती हूँ जब सोते वक्त मुझे वो दृश्य याद आता है जिसमें मैं भौंकती हूँ, यानी कुत्ते की तरह जो उसके साथ हालत होती है। तो ये बहुत दुख भरी बातें होती हैं जो हमें हिलाकर रख देती हैं। दोस्तों, आज वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं, अपनी दोनों माओं से मिलती हैं और दोनों परिवारों में। लेकिन ताई कभी कभी उलट फेर कर जाती है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है या ये नहीं है, लेकिन उसने सारे सबूत रख दिए। वो उन पायलों को लेना चाहती है कि माँ, ये पायल मुझे दे दो, उन कपड़ों को लेना चाहती है, और ताई ने उसे दे भी दिए हैं। वो कहती है कि चलो, हमारे घर की तो इकलौती बेटी तू ही है, अब उधर हो या इधर हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, खट्टी मीठी यादें जिंदगी में हमेशा रहती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब एक कुत्ता जिंदगी में दखल अंदाजी देता है तो उससे क्या होता है। दोस्तों, उससे ये होता है, इतनी बुरे हालात हो जाते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि कैसे हालात आपके बनते हैं। अब ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत सी स्टोरी थी, लेकिन इस स्टोरी में दुख भी था, तकलीफ भी थी। इसके बारे में अपनी राय लिखकर भेजना। अब मेरे परिवार की बारी, जो हमेशा मेरा साथ देता है। पहला नाम दुर्गा बहन, कैसी हो आप? कल भी आपकी शिकायत थी। सीता शर्मा बहन, आप कैसे हो? ठीक हो? किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। उषा शर्मा, कैसी हो उषा शर्मा बहन? मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है। ललिता चौहान बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कृष्णा, कैसे हो? कुलदीप कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। रमन जी, बहुत अच्छे भाई हैं। योग माया शाहू, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश, कैसे हो भाई? सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है हमारी। शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पप्पी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ वाला, कैसे हो प्यारी बहन? राजेश चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु ठाकुर, बहुत प्यारी बहन है। सिकंदर सिंह भाई, कैसे हो आप? रोज कमेंट करते हैं। कमलेश बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित शर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। महेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। मनोरमा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बड़े भाई हैं। खुशी सिंह, बहुत प्यारी बहन है। नीता कुंतल, मथुरा से देखते हैं, बहुत प्यारी माँ है मेरी। नील कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मंजू
चौधरी मेरी प्यारी बहन कैसी हो आप। यहाँ पर सुनील बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी कैसे हो भाई। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी, हिमांशु सोनी मेरा भतीजा, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। केबी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से हमें देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है। किरण वालिया बेटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। नवेदिता बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हनी राव भाई कैसे हो आप। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री मनिकपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अवस्थी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। बेटी का बॉस प्यारी बहन, कल नोटिस करूंगी आपका जो नाम बताया है आपने। कैसी हो प्यारी बहन आप। सीमा बहुत अच्छी बहन है। मध्य प्रदेश से राजेंद्र सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कैसे हो। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। प्रशांत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। नवल जहां बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। सिंघानिया बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत अच्छी बहन है। ललिता माँ कैसे हो आप। श्याम वेद बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ कैसे हो। सुभाष भाई कैसे हो। पिंकी बहन कैसी हो। राजेंद्र कुमार भाई कैसे हो। यहाँ पर सीता राम बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो सीताराम भाई, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजा राम भाई आप कैसे हो, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। और यहाँ पर बहुत ही परिवार के यशवंती माँ मेरी प्यारी माँ, आप ठीक हो। बिमला दलाल माँ बहुत अच्छी माँ है। सीता यादव माँ है जो बीमार चल रही हैं। और महेंद्र, पूरा परिवार जो है मेरा पूरा साथ देता है। ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। दोस्तों परिवार के नाम रह चुके हैं, कल उनके नाम लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।